पढ़े थे भाई? एटीएम और आईएफएससी वगैरह कोड के बारे में ना, आईएफएससी स्विफ्ट कोड वीएससी ना, इसी के बारे में एटीएम। चलिए आज शुरू करते हैं। आप लोगों को कल एटीएम के बारे में हम बता ही दिए थे, यानी है ना। एटीएम खोज किसने की थी? जॉन शेफर्ड वेरेन ने ना। ये जो एटीएम का जो पिन होता है 4 डिजिट का होता है, लेकिन पहले कितने डिजिट का होता था? 6 डिजिट। एटीएम जब शुरू में बनाया गया था ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटीएम। ये केवल इस बैंक का एटीएम कार्ड होता था, उसी बैंक के एटीएम को सपोर्ट करता था। जैसे एटीएम कार्ड जो है यूबीआई का है, तो केवल किस एटीएम को सपोर्ट करेगा? यूबीआई एटीएम को, किसी दूसरे एटीएम को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारा बैंक जो होता है यूबीआई का एटीएम होता है, और हम लोग चले जाते हैं एसबीआई वाले एटीएम में, पैसा निकलते हैं, निकल जाता है ना। लेकिन पहले ऐसा, ये जो बैंक हमें कार्ड देता है इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक। क्या कहते हैं? प्लास्टिक। प्लास्टिक। ये देखो दो तरीके का, कितने तरीके का? दो तरीके। एक को कहा जाता है डेबिट कार्ड, और एक को कहा जाता है क्रेडिट कार्ड। किसी के पास है? डेबिट कार्ड सबके पास होगा। जैसे आपका बैंक में खाता खुल गया, आज के समय में आपको बैंक वाला तुरंत क्या दे देता है? डेबिट कार्ड डाक के थ्रू आ जाता है, आ जाता है ना। तो ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में अंतर देखो। डेबिट कार्ड में आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा रहेगा आप उतना ही इस्तेमाल कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा नहीं रहेगा, इसके अकाउंट में किसी इंस्टीट्यूशन का बैलेंस रहता है। इंस्टीट्यूशन मतलब समझते हैं? किसी प्राइवेट संस्था का पैसा रहता है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इस पर आपको क्या देना पड़ेगा? ब्याज। लेकिन डेबिट कार्ड पर कोई ब्याज नहीं देना है। अब देखो दोनों में से जरूरत कैसे, मान लो यहाँ पे दोनों अपनी अपनी जगह सही है, और दोनों का अपनी अपनी जगह नुकसान भी है। और अगर कहा जाए ना तो क्रेडिट कार्ड की तुलना में ज्यादा सिक्योर क्या है? डेबिट कार्ड। लेकिन क्रेडिट कार्ड पे भी ढेर सारी प्राइवेसी आ गई हैं। अब देखना थोड़ा सा, एक क्या है डेबिट कार्ड में, मान लीजिए कि आपके खाते में कितना पैसा है? 5 लाख। आप केवल कितना निकाल सकते हैं? 5 लाख। 5 लाख से ज्यादा नहीं। लेकिन आपको कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें आपको चाहिए 7 लाख, कितना चाहिए? नहीं है ना। तो किसी से मांगिए आप उधार, उधार मांगेंगे, जगह जगह मुंह खोलेंगे, पैसा दीजिए पैसा दीजिए पैसा दीजिए, और पैसा नहीं मिलेगा तो बहुत दुख होगा, है कि नहीं। तो कंपनी कहती है कि आप किसी दूसरे के हाथ आगे हाथ मत फैलाइए, मेरे आगे फैलाइए, हम आपको तुरंत दे देंगे, लेकिन आप उस पर हमें टाइम से क्या दे दीजिए? वो पैसा अगर हम टाइम से नहीं देंगे तब हमें ब्याज देना होगा। एक समय देती कि आप इतने टाइम के अंदर आप दे दीजिए, अगर इससे एक्स्ट्रा तो आपको ब्याज देना है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? क्रेडिट कार्ड। अब बात, कितने लोग कहते हैं क्या सर हम डेबिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं। करते हैं ना? डेबिट कार्ड से कोई शॉपिंग करता है?
स्वेप मशीन आती है, आप लेके चले जाएंगे, क्रेडिट कार्ड भी काम करेगा और डेबिट कार्ड दोनों में लेके जाएंगे आप शॉपिंग में, किसी भी दुकान में कह देंगे सर मेरे पास डेबिट कार्ड है, ले लीजिए आप उसको दे देंगे, वो मशीन में डालेगा, इंटर करेगा। इसके बाद आप अपना वो बैलेंस डालेगा, कितना अमाउंट सेल अमाउंट है, वो बैलेंस डाल देगा 400-500 जितना भी आया रहेगा, आप पिन डालेंगे, आपका उतना आपके खाते से पैसा कट जाएगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में, और दोनों में पिन होती है। और कितने लोग कहते हैं क्रेडिट में कोई पिन नहीं होती है, केवल स्वेप करिए पैसा कट जाए। अगर ऐसा होता, हम 100 रुपया का खरीदते, कोई 1000 भर के स्वेप नहीं कर लेता, कर लेता, पैसा कट जाता, लेकिन ऐसा नहीं, दोनों में क्या है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी क्या है, आप स्वेप करेंगे, अमाउंट उसमें डालेंगे 400-500, क्या मांगेगा, आप इसमें भी डाल लीजिए पिन और डाल लीजिए, डेबिट और क्रेडिट दो। लेकिन डेबिट में आपके खाते में जितना पैसा रहेगा आप उतना ही केवल निकाल पाएंगे, क्रेडिट में आपके खाते से कोई मतलब नहीं है, आप उसमें जमा करिए चाहे मत जमा करिए, वो पैसा किसका रहेगा, कंपनी का, आप उसका इस्तेमाल अपनी जरूरत के अनुसार करेंगे, और जब कर लेंगे तो आप उसको समय समय से महीने में करके क्या करेंगे, पाएंगे, और उस पर ब्याज भी देंगे। कंपनी वाला सोचता है ऐसे करने, आपको जितना लेना है ले, पैसा निकालो हम खूब देंगे, आपसे क्या लेंगे हम, ब्याज से, तो ब्याज से मतलब है ना, कंपनी आपको दे। स्टार्टिंग तौर पे जो क्रेडिट कार्ड देता है 50,000 देता है, कितना देता है, अगर आप इसको सही तरीके से भर देते हैं फिर आपके लिमिट को बढ़ा देता है, अगर आप नहीं भर पाते हैं, इससे ज्यादा की लिमिट आपकी पहली बार में नहीं बनेगी, कम से कम कितना बनेगी, 50,000, अगर आप समय से भर के चुका देते हैं आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, क्या देखा जाता है, क्रेडिट स्कोर, आपने जो कभी उधार लिया है किसी से या लोन लिया है तो आप उसको समय समय पर चुका दिए हैं कि 10 बार अपने घर दौड़ाए हो, ठीक ना, जैसे कुछ लोग बाइक फाइनेंस करा देते हैं, बाइक फाइनेंस करा लेते हैं या कार फाइनेंस करा लेते हैं, कोई भी चीज फाइनेंस करा लेते हैं, और जो उसकी किस्त बनती है महीने में 2 जनवरी को बने या 3 जनवरी को बने, तो 2-3 को अगर बन रही है तो 2-3 को हर महीने आएगी, जब तक उसका पूरा पीरियड खत्म नहीं हो जाएगा। अगर उस पीरियड के दौरान हर महीने अपनी पूरी की पूरी जितनी किस्त आई है अगर समय से चुकाया है, उसका क्रेडिट स्कोर क्या माना जाएगा, बेटर, क्या माना जाएगा। और आने वाले समय में अगर वो लोन लेने का प्रयास करेगा किसी भी इंस्टीट्यूशन से, उसके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से उसको लोन मिल जाएगा, और जो बाउंस कर दिया है उसको फिर लोन सही से नहीं मिलेगा, कंपनी लोन नहीं देगी। आप लोग इतने लोग हैं, किसी को आप अपनी कॉपी दे दीजिए और वो कहेगा कि मैं कल ला के आपकी कॉपी दे दूंगा, कॉपी की एग्जांपल ले लो, आप लोग कहेंगे हाँ ले ले ले, लेकिन कहले बहने ले आके दे दे, अगर वो कल ला के दे देते ही अगली बार मांगेगा अगर वो आदमी तो फिर आप दे देंगे, लेकिन कहा है कि कल दे देंगे, और कल हम गलती से कॉपी चेक करने लगे वो लेके आया ही नहीं, और गलती से आप पिटा गए, आप अगली बार से उसको कॉपी देंगे, नहीं देंगे, तुम कहे थे ला के दूंगा लेकिन तुम समय पे ला के दिए नहीं, और तुम्हारे वजह से मुझे मार खाना पड़ा, अब तो मैं कान पकड़ रहा हूं, मैं तुमको कभी भी कॉपी नहीं दूंगा। वही काम यहाँ पे, क्योंकि उसका स्कोर अच्छा नहीं था, वो आपके साथ अच्छा नहीं किया, कह के मुकर गया। वही चीज यहाँ पे, जब आप समय से काम कर देते हैं, लोन टाइम टाइम पे दे देते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है और बैंक फिर आपको दोबारा लोन देने का काम करता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको कोई भी संस्था या बैंक लोन, आई बात समझ में। देखो अब ऐसे में ये तो क्रेडिट कार्ड के बारे में हम लोग देखें, डेबिट और क्रेडिट। अब जैसे देखना एटीएम में हम लोग लेके जाते हैं, अब एटीएम मशीन में अपना जो एटीएम कार्ड होता है वो इंटर करते हैं,
इंटर मतलब उसके अंदर डाल दिया वो। अब हमसे क्या है, पैसा निकालने की बारी आई। हम कहेंगे हम 5,000 रुपये निकालेंगे, 5,000 रुपये निकाल लेंगे। इसके बाद उसमें क्या डालते हैं, मांगेगा पिन डालिए, योर पिन, हम पिन डालेंगे। गलती से गलत हो गया, लिख के देता है इनकरेक्ट योर पिन, प्लीज इंटर करेक्ट योर पिन। फिर से हम पिन डालते हैं, करेक्ट होता है तो लिखता है प्लीज वेटिंग, खड़ 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 मशीन से आवाज आती है। 5,000 छपेगा ना, 10 नोट 5500 की छपता है, तब आता है नीचे से पैसा हम निकाल लेते हैं। जब निकाल लेते हैं तो कितने लोगों को मैं देखा हूं कैंसिल बटन रहता है ना, उसको 2-4 बार दबाएंगे। हाँ घूम घूम जाके देख कौन देख बन रहा है। ऐसा अपने में कितने लोग करते हैं, पैसा निकालने के बाद 2-4 बार दबाते हैं। आप ना, और कोई लड़कों में से देखो, ये जानो वो आपका पिन केवल कितनी बार काम करेगा, एक बार। कितनी बार वैलिड रहेगा, एक बार। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। एक बार पिन डाल दिया तो एक बार पैसा निकला, दोबारा पैसा आप कहोगे दोबारा अगर हम पैसा भरेंगे, जैसे हमें शक यही होता है कि हम यहाँ निकाल रहे हैं, कोनो पीछे से आएगा, फिर 5,000 भरेगा और 5,000 भर के क्या कर देगा, इंटर, पैसा निकल जाएगा। 5,000 भर के जैसे हम इंटर करेंगे, फिर हमसे दोबारा क्या मांगेगा, पिन। और अब पिन तो मेरे दिमाग में है, मैंने बताया ही नहीं। और एटीएम मशीन कभी भी आपके डाटा को स्टोर नहीं करती, एटीएम मशीन आपके डाटा को स्टोर करती। आ रही मेरी बात समझ? अब होता ये है ऐसे में, अब मानो कभी कभी हमारे मन में ये सवाल आता है कि हमारा कार्ड कोई चुरा ले तो क्या होगा, कार्ड कोई हमारा चुरा ले तो क्या होगा, क्या हमारे खाते का पैसा निकाल लेगा, बिल्कुल नहीं निकाल पाएगा। आपके देखिए आपका कार्ड है, आपके कार्ड पर आपके लिए क्या बना है, पिन। अब आप इस पिन के थ्रू अपना पैसा निकालते हैं। अब मान लीजिए गिर गया, हम पा गए आपका कार्ड, ले जाएंगे, इसके अंदर डालेंगे एटीएम मशीन के, तो चला गया। अब वो पढ़ लिया, हाँ ठीक है ठीक ठीक, अब 5,000 रुपये निकाले, 5,000 डाले। अब जैसे मांगेगा पिन नंबर, पिन तो मुझे मालूम ही नहीं, क्या निकाल पाऊंगा, नहीं। अब ऐसी कंडीशन में मैं कहूंगा चलो फॉरगेट कर, क्या कर देता हूँ, जानकार ज्यादा हूं ना, कहूंगा क्या कर देता हूँ, फॉरगेट। अब फॉरगेट जब करूंगा तो हमें क्या चाहिए इसके लिए, आपके एसएमएस पर एक क्या जाएगा, ओटीपी। ओटीपी के बारे में मैं बार बार कल भी जिक्र किया था, वन टाइम पासवर्ड, ये सिक्योर रखती है आपके डाटा को। अब ओटीपी चाहिए, ओटीपी कहां जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर। वो मोबाइल नंबर किसके पास है, आपके पास। क्या मैं फॉरगेट कर पाऊंगा, नहीं। आपका अगर मैं एटीएम नंबर कहीं पर प्लास्टिक कार्ड यानी डेबिट कार्ड अगर मैं पा भी जाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि फॉरगेट करूंगा तो उस पर क्या जाएगी, ओटीपी। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड जो बैंक में है उसी पर जाएगा, और वो मोबाइल नंबर आपके पास है, हमारे पास। दोनों अगर आपका हो जाता है, मोबाइल भी हम पा जाते हैं और कार्ड भी, ऐसी कंडीशन में मेरा पूरा का पूरा काम क्या होगा, सही। और ऐसा तो लग बाई चांस है कि मैं सब कुछ पाऊं, सही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो समझ लो मैं आपके घर में डाका डाला हूं, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। हाँ अब देखो, और बैंक में अगर गलती से, अब मान लीजिए आप पर वो कॉल करता है जो फॉरगेट कर रहा है, ओटीपी मांगता है और आप बता देते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है, आपकी। एक तो आपका एटीएम कार्ड खो गया है, तो कोई फॉरगेट कर रहा है बिना पढ़े लिखे, उसमें तुरंत क्या बता दिए, ओटीपी। गलती किसकी, 90% हमारी हो गई। तो कोई भी मैसेज वगैरह का रिप्लाई दे पहले, किसी चीज को शेयर करे तो उसको एक बार क्या कर ले, पढ़ ले। फिर अब ऐसे में हम आपको शुरू शुरू में कहें कि पहले जो डेबिट कार्ड था वो जिस बैंक का था उसी बैंक में काम करता था, दूसरे में नहीं।
उसके लिए देखो होता क्या है, अब मानो यहाँ पे समझो मेरे पास कौन सा बैंक है, एसबीआई बैंक है, और अगर मैं एसबीआई बैंक से पैसा निकालूंगा तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर मैं एसबीआई बैंक से चला गया किसमें, यूबीआई बैंक में, अब यूबीआई बैंक वाला हमारे कार्ड को तुरंत क्या कर देगा, गलत ठहरा देगा। क्या ठहरा देगा, गलत। कैसे ठहरा देगा, सुनो, तो अपना नाम, अपना अकाउंट नंबर, अपना आईएफएससी कोड, अपना पता, अपना पिन नंबर, मैं सब कुछ किसको दिया हूं, एसबीआई को। सारी मेरी डिटेल पूरी इंफॉर्मेशन किसको मालूम है, एसबीआई को। और मैं पहुंच गया अपना कार्ड लेके किसके पास, यूबीआई के पास। ये क्या बताएगा, सही बताए गलत, कहता चोर आया चोरी करने, ये मेरे घर का नहीं है, आपको पैसा तुरंत नहीं देगा यूबीआई। इसी के लिए अलग अलग टाइप के आपके पास नेटवर्क कार्ड बनाए गए हैं। नेटवर्क कार्ड में 3 कार्ड पॉपुलर, वीजा और मास्टर और एक रुपे। 3 कार्ड कौन कौन से, मास्टर, वीजा और रुपे। देखो ये बैंक वाला अपनी डिटेल किसी दूसरे बैंक वाले को नहीं देता है, पहली चीज ये आप समझो। अब मान लो एसबीआई बैंक वाले के पास 1000 में से 100 ऐसे कस्टमर हैं जो काफी पैसे वाले हैं, और एसबीआई वाले को ये डाटा, सॉरी यूपीआई वाले को ये डाटा रख दे दिया कि हाँ तुम पैसा दे देना, सब अच्छे आदमी हैं, मेरे कस्टमर है। जैसे डाटा देगा ये, वो आज के समय में कोई कोई किसी पर भरोसा जल्दी नहीं करता, कि तुरंत इसके कस्टमर को अपने हिसाब से डील करने लगेगा। देखना अगर फोन आते हैं बैंक वाले फोन करते हैं सब, हाँ हेलो मैं नागिन बोल रही हूँ कि आपको काटूं, घर वाले है ना, एडजस्ट करते हैं अलग अलग तरीके से बताया। कस्टमर को क्या करते हैं, डील, इसको कहते हैं इंक्वायरी। फोन आता है, एक बार जाएंगे कहीं पर कोई बाइक लेने, गलती से नंबर लिखवा दिए, बाइक वाले 4 बार फोन कर, देख रहे थे बीच में मेरे पास आ रहा था कहीं बाइक वाले, 4 व्हीलर वाले, रोज एक बार चले जाओ किसी एजेंसी में 4 व्हीलर वाले, 4 बार फोन, जब तक झूठ ना कह दो कि हाँ मैंने ले लिया, नहीं लिया तब वो कह दो कि हाँ क्या कर लिया, ले लिए, तब फोन जाके शांत होगा, नहीं तो 4 बार फोन। इसके बाद भी आप पे प्लान भेजा जाएगा, व्हाट्सएप नंबर गलती से दे दिए हो तो आप पे क्या भेजा जाएगा, पूरा प्लान, मैसेज उसका, इतने दिन ऑफर, इतने दिन ये, इतने दिन। जाता है कि नहीं आप लोगों के यहाँ भी फोन जाता है ना कि आपने एडमिशन लिया कि नहीं लिया देखो ये अगर किसी दूसरे भी कंपनी का ये लोग पा जाएंगे, ये उसके कस्टमर को क्या करेंगे, अपने यहाँ बुलाएंगे, क्योंकि ये सब ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, ज्यादा पैसा वाला है, तो पैसा जब यहाँ से छोड़ के यहाँ जमा करेंगे तो फायदा किसका होने लगेगा, यूबीआई का। इस डर के मारे एसबीआई कभी भी अपने कस्टमर का यूबीआई को के बारे, मतलब अपने कस्टमर के बारे में यूबीआई को नहीं बताएगा, कोई भी बैंक वाला किसी दूसरे बैंक वाले को नहीं बताता है। ऐसे में कैसे आपका एक बैंक जब यूबीआई का है, एक बैंक एसबीआई का, तो एटीएम कैसे पैसा निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। इसी के लिए क्या बनाया गया नेटवर्क, 3 तरीके, वीजा, मास्टर और, ये ऐसे तीनों है जो सभी बैंकों की डिटेल अपने पास रखते हैं, लेकिन किसी की डिटेल्स किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर नहीं करते। मान लो जैसे हम है ना, इधर वालों की कुछ जानते हैं तो इधर वाले से नहीं बताते, इधर वालों का जानते हैं तो इधर वाले से नहीं बताते हैं, अरे बताते हैं, नहीं बताते ना वो। ऐसे किसी भी बैंक की डिटेल्स किसी को नहीं बताता, लेकिन सबकी जानकारी रखता है। अब देखो जब हम लोग एसबीआई बैंक का लेके चले जाएंगे यूबीआई वाले के पास, यूबीआई वाला इसको फोन करके नहीं पूछेगा, किसको, एसबीआई वाले। अगर एसबीआई वाले से पूछेगा, एसबीआई वाले बताएंगे ना, हम ना बताए, अगर बताएंगे तो तुम हमारा कस्टमर क्या कर लोगे, छोड़ लोगे,
ये कहता है कि नहीं है, मैं तुमसे भी नहीं पूछूंगा, ये कहता है कि ना मैं तुमको बताऊंगा। ये डायरेक्ट किसको, किस पे आ जाएगा, कहेगा तुम में से किसी को मालूम है, कहेगा हाँ सही, फलाने एसबीआई बैंक में उसका खाता ये है, सही है, वो अच्छा आदमी, दे दो तुम, तुरंत पैसा यूबीआई निकाल के खटाक दे देगा। लेकिन इसका डाटा अपने एटीएम में स्टोर, मैं आपको शुरू में बताऊं कि एटीएम मशीन किसी के डाटा को स्टोर नहीं करती। अब अगर हम गलती से पीएनबी भी लेके चले जाएंगे, पैसा निकालेंगे, कहेगा ले जाओ तुम, एसबीआई वाले आ गए हो, लेकिन तो तुम्हारा खाता मेरे में नहीं था, कहेगा रुको अच्छा फोन लगाता हूं, तो किससे पता करेगा, इन सबसे, यानी जो हमारे पास इस तरह क्या है नेटवर्क है, इनसे पूछेगा, कि कहेगा हाँ 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 एसबीआई बैंक में फला फला आदमी, फला फला अकाउंट, पैसा दे दो, अच्छा आदमी है, जो भी खटाक दे निकाल के पैसा दे दे। आगे बात सुन। अब कुल काम कौन कर रहा है, इतने बड़े एटीएम को डील, ये तीनों कर रहे हैं ना, ये ही तीनों चार्ज रखते हैं, क्या रखते हैं, चार्ज। तो हम चलाते हैं तो एटीएम इशू कराते हैं तो भी पैसा कटता है, और बैंकों से हम लोग पैसा जाके निकालते हैं तो भी। इस बैंक का एटीएम, उसी बैंक के एटीएम से अगर पैसा निकालोगे, चार्ज, किसी दूसरे में जाओगे तो तुरंत कट जाएगा। कैसे, देखो हम यही कहे ना, एसबीआई वाला है, एसबीआई वाले से लोगे तो दोनों का डाटा क्या है, सेम है। इस एसबीआई वाले को मालूम है अरे हम दोनों भाई हैं, भले तुम्हारा शाखा दूर दूर है और हमारा शाखा क्या है, दूर है, इससे कोई मतलब नहीं है, चलो हम लोग मिल बांट के अपना बिजनेस चलाएंगे, तुम भी चलाओ हम भी चलाओ, कस्टमर को लेकिन बीच में परेशान मत करो, कोई चाल। लेकिन जैसे एसबीआई वाला किस में चला गया गलती से, यूबीआई में, अब यूबीआई में चला गया तो यूबीआई वाला तो पैसा दे नहीं रहा है, क्योंकि खाता किसका है, एसबीआई का। अब यहाँ पे पहुंच गया किसके पास, नेटवर्क वाला, और नेटवर्क वाला लेके किसका डाटा बैठा है, एसबीआई का। ये वाला कहेगा हाँ दे दो दे दो दे दो, एसबीआई वाले का सही है, सब आदमी अच्छा है, चोर नहीं है, उसको पैसा दे दो, ये पैसा निकाल के दे दिया कौन, यूबीआई। लेकिन ये बताओ इसको कोई फायदा हो रहा है, ये कहेगा देख भाई हम तुम लोगों से चार्ज लेंगे, अब तुम लोग चाहे मुझको जैसे दो। ये जो बैंक वाला है एसबीआई, तो ये जो पैसा काटता है बैंक वाला ना, वो उठा के किसको दे देता है, इन लोगों को, हाँ ले जाओ तुम लोग। आई मेरी बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे काम इसका कौन किया है, एसबीआई से यूबीआई से जो पैसा निकाल लिए, इसमें काम कौन किए हैं, यही सब ना। और अगर ये सब नहीं होते तो पैसा निकल पाता, इसलिए ये सब अपना क्या रखते हैं, आ रही मेरी बात समझ में। अब यहाँ पे जो आप लोग को इशू कराते तो भी पैसा कटता है, साल भर में भी कुछ पैसा 400-500 रुपया कट जाता है, ये जो, और जितना आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसके हिसाब से भी पैसा कटता है ना। ये जो चार्ज रखा जाता है ये सब पैसा कौन लेता है, यही सब। अब इसमें सोचो कि कौन सा कार्ड कहाँ का है तो कहाँ पैसा जाता है। देखो वीजा और मास्टर दोनों यूएसए का है, कहाँ का है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ओनली अमेरिका। भारत का केवल रुपए, अपने भारत का कौन है, रुपए, भारत देश का कौन सा है, रुपए, और अमेरिका का दोनों, यूएसए। अब हमारे मार्केट में 50% इसका है गोल वाला, 30% इसका, और बेचारा 20% भारत का है ना। भारत के लोग अपने भारत की चीजें बहुत कम पसंद करते हैं, क्योंकि उनको उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जागरूक तो नहीं है, मालूम भी नहीं है, और उतना इन सब चीजों का ऐड भी नहीं आता जितना फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री इस चीज को लेके बड़ा एक्टिव रहती है, और उन लोगों की सर्विस अच्छी होती है, लिमिट ज्यादा होती है। लेकिन अपने यहाँ की थोड़ा सर्विस क्या होती है, अब सरकारी स्कूलों देख लो, लड़के भाग भाग के प्राइवेट में चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। सरकारी जो टीचर है वो अपने लड़के को खुद प्राइवेट में पढ़ा रहा है, अपने स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, तुम अपने स्कूल में पढ़ाओ, जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो तुम भी सरकारी, लड़का भी सरकारी खिचड़ी भी पाएगा।
केला भी पाएगा, सही नहीं, दूध भी पाएगा, बैग भी पाएगा, कॉपी भी पाएगा, स्कॉलरशिप सब कुछ तो मिलेगा, घर से तो कुछ नहीं जाना। लेकिन नहीं, अपने लड़के को नहीं पढ़ाएंगे उसमें, किसमें पढ़ाएंगे? प्राइवेट में। कार्ड क्या? क्योंकि उनको पता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं क्या बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो इनको हटाओ, अपने स्कूल में मत डालो, किसमें पढ़ाओ? प्राइवेट में। सर्विस ऐसी है, ऐसे ही रुपए की सर्विस है, थोड़ा सा स्लो चलती है, इसकी लिमिट कम है, इन सबकी लिमिट थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। इसकी वजह से लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? वीजा और मास्टर। अब देखना, अब वीजा अगर मास्टर हम इस्तेमाल करते हैं तो सब पैसा हमारा किस देश में जा रहा है? अमेरिका में। क्यों? ये सब कहाँ है? अमेरिका में। अपने देश का पैसा केवल किसके पास रहता है? देखिए, आगे मेरी बात समझ। रुपे कार्ड हम भारतीय हैं, देखो हम ज्यादा फॉर्म चक्कर में ना आए, हम लोग कौन सा इस्तेमाल करें? रुपए। अगर हम रुपए इस्तेमाल करते हैं, इस पर ब्याज भी कम लगता है, भारत सरकार का है, इसलिए भारत सरकार कहती है अपने भारत के नागरिक हैं को बाकी कार्डों की अपेक्षा क्या मिलनी चाहिए? थोड़ा सा छूट मिलनी चाहिए, छूट भी मिलती है, यानी कम ब्याज देना होता है, और पैसा भी अपने देश में रहता है, किसी दूसरे देश में नहीं। लेकिन अगर वीजा और मास्टर हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा पूरा पूरा पैसा किस में जाएगा? विदेश में। विदेश यानी कि कहाँ चला जा रहा है? अमेरिका इस्तेमाल। और अमेरिका ऐसे बहुत चीजों का पैसा लेता है। गूगल कहाँ का है? ये कहाँ का? अमेरिका। यूट्यूब, बहुत ऐसी चीजें हैं जो सारी सर्विसेज को दे के पूरा अमेरिका, इसलिए आज अमेरिका पैसे के है कि नहीं है? देखना, अब ऐसी कंडीशन में, और हम लोगों यहाँ पे, लेकिन अपने भारत की एक खासियत ऐसी है, पहले जानो थोड़ा सा, किसी के फोर व्हीलर के पास चले जाएंगे और खड़ा होके ऐसे फोर व्हीलर खिंचवाएंगे जैसे लगेगा कि वो दूसरे का नहीं, उन्हीं का है। पहली चीज, दिखावे की जिंदगी ज्यादा जीते हैं अपने भारत के लोग, दिखावे की जिंदगी ज्यादा। एक फोर व्हीलर ले लेंगे तो बाइक, वो फोर व्हीलर की चाबी, मतलब कि कहीं जाएंगे उसको जेब में नहीं रखेंगे, हाथ में नए नए रहेंगे। तो पुराने रहेंगे, वो बल्कि क्या कहेंगे? वो नहीं कहते हैं, वो तुम्हारा लहजा बता रहे हैं कि तुम्हारी दौलत, मतलब कि दौलत नई नई है। वही काम करते हैं लोग। अब ऐसे कंडीशन में अपने भारत के कुछ लोगों खाते में रहेगा 25,000, और लेके चलेंगे वीजा। क्या लेके चलेंगे? अब वीजा का मतलब समझ रहे हो क्या दर्शाता है? पक्का पैसा वाला आदमी, और पैसा वाला है, और किसी विदेशी आदमी है, विदेशी यात्रा कर रहा होगा, वीजा यही दर्शाता है। तो वीजा और मास्टर, ये दोनों जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इंटरनेशनल और नेशनल दोनों होता है। नेशनल, इंटरनेशनल, यानी अपने भी देश में काम करता है और अपने देश से दूसरे देश में जाएंगे तो वह। अपना जो रुपए होता है, तो रुपए में दो आते हैं, एक प्लेटिनम का आता है, प्लेटिनम वाला जो होता है ये इंटरनेशनल होता है। क्या होता है? इंटर। और जो साधारण होता है वो अपना क्या होता है? नेशनल होता है। अब जैसे कुछ लोग जाते हैं बैंकों में, तो उनको मालूम नहीं होता है, वो डिफॉल्ट रूप से अपना जब खाता खुलवाते हैं तो उनको कोई भी एक भर के वो बैंक वाले जारी करके अपने हिसाब से दे देते हैं। अगर आप हैं, जान रहे हैं, और वो तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, रुपए का लीजिए। अगर आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको वीजा नहीं लेने की जरूरत है, आप प्लेटिनम भी ले सकते हैं। आप उससे कह दीजिए, उसको प्लेटिनम दे दीजिए, मैं सऊदीया जाता हूँ और आता हूँ, हफ्ता में मेरा 2 बार होता है, दे दीजिए प्लेटिनम वाला, ये वाला नहीं चलाऊंगा। तो आपको कौन सा दे देगा? प्लेटिनम वाला। तो आप प्लेटिनम वाला ले जाके ये यहाँ भी इस्तेमाल करो और सऊदीया भी इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती से सिंपल वाला पा गए तो नहीं। आई मेरी बात? अब इसमें सभी का सभी जो खेल होता है, डाटा होता है। किसका? डाटा। कि जितनी कंपनियां होती हैं
बड़ी बड़ी, लंबोर्गिनी नाम सुने हो, टाटा, ये सब नाम सुने हैं ना। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां सभी डाटा को एक्सेस करती हैं किसी दूसरे कंपनी से। अब देखो, ये जो अपना डाटा, विदेशी कंपनियां हैं ये दोनों, वीजा भी और मास्टर भी। अब मास्टर को लेके, वीजा को तो लेके नहीं, लेकिन मास्टर को लेके सवाल सरकार कर दी हमारी भारत सरकार कि जितने डाटा होते हैं इसको स्टोर करके रखा जाता है। इसके लिए बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क होती हैं, एक पूरे बिल्डिंग की तरह, जहां पे पूरे कस्टमरों का डाटा क्या होता है, स्टोर किया जाता है। अपनी भारत सरकार डिमांड कर दी मास्टर वाले से, कह दी देखो भाई, अगर तुम अपना डाटा, मेरे यहाँ के लोगों का डाटा अपने देश में रखोगे, ये अपने यहाँ डाटा, मतलब अमेरिका में बनाया है इसका डाटा सर्वर, जहाँ पे डाटा लोगों का क्या किया जाता है, रखा जाता है। ये अपने भारत सरकार का है कि देख भाई, हम अपने यहाँ का डाटा जो अपने यहाँ के लोगों का तुम्हारे देश में नहीं जाने देंगे। अगर ये ऐसा क्यों कही सरकार, ये भी जानो, अगर अपने यहाँ का डाटा दूसरे देश में चला जाता है, ये बाकी सभी कंपनियों को कुछ कुछ पैसे क्या करेगी, डाटा को बांट देगी। अब बांट देगी तो वो प्रोडक्ट का प्रचार करेगी, और प्रोडक्ट का प्रचार करेगी एसएमएस के माध्यम से, चाहे एडवर्टाइजमेंट के मारे, जैसे भी ईमेल के थ्रू प्रचार करेगी, लंबोर्गिनी का प्रचार करेगी, बड़ी बड़ी चीजों का प्रचार करेगी। आशा, इसको क्या कहते हैं, तो जिस चीज के बारे में इंसान नहीं जानता तो नहीं जानता, जब तक नहीं जानता तब तक नहीं जानता, और जो पैसा वाला वो जान जाता है एक बार तो कहता है उसको लो, सही कि नहीं। अब मान लो लंबोर्गिनी के बारे में आप लोग नहीं जानते तो नहीं जानते, जब जान गए तो अरे लंबोर्गिनी क्या चीज है, अब तो मैं भी लूंगा, तो लंबोर्गिनी दिला दे, है कि नहीं। अब यहाँ पे किसकी चाह हम लोग जाग गई। और तुम लोग 52 गज का लहंगा सुने हो, अब तुम लोग कहोगे सर काश एक बार हम लोग 52 गज का लहंगा देख लें, वो कुछ नहीं होता है, वो बस चाहिए हम लोगों के यहाँ पे 52 गज का लहंगा वाला पे गाना चल रहा है। देखो नगर निगम वालों को कोई जरूरत नहीं, दोनों आया ऐसे ही पकड़, तो बस झगड़ा दो बार, चल यहाँ से लगा के, तो ये चौराहे से वो चौराहा, ये चौराहे से लगा वो चौराहा, पूरा रो साफ, नगर निगम वाले कोई जरूरत है ही नहीं। ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उसको विदेशी कंपनी अलग कुछ कुछ पैसे तो अलग अलग कंपनियों क्या करेगी, डाटा को शेयर कर देगी। अब शेयर कर दे वो इसके हिसाब से क्या देंगे, प्रचार, तो अपने भारत के लोगों को लोग खोल लेंगे, क्या करेंगे, खोल लेंगे। जब खोल लेंगे तो लोग विदेशी चीजों को खरीदेंगे, किसको खरीदेंगे, विदेशी, क्योंकि किसके बारे में जानना शुरू करने लगेंगे, विदेशी चीजों के बारे में। तो उनको कौन सी चीजें पसंद आएंगी, विदेशी चीज, किसको खरीदेंगे, विदेशी। अपने भारत की चीजें बिक पाएंगी, तो अपनी कंपनी के, अपने देश की करें। देख भाई ऐसा नहीं, तू डाटा ले जाकर शेयर कर, तो कहता है नहीं विश्वास रखिए हम नहीं शेयर करेंगे, नहीं तुम नहीं मानो, हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो ऐसा वो मास्टर वाला फिर कहा हाँ ठीक है हम बना देंगे, आपके देश में बनाएंगे डाटा सेंटर, जहां पे आपके लोगों का डाटा कलेक्ट करके रखेंगे। तब तक बीच में लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन लगने की वजह से ऐसा कोई काम नहीं हो पाया अभी तक, पता नहीं कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो मास्टर वाला नहीं हुआ, तो मास्टर वाला मना कर दिया, तो नहीं हो पाया। जब तो सरकार मना कर दी कि अब से कोई भी मास्टर कार्ड अपने देश में इशू, मास्टर बैन, समझ गए, दो तीन कार्ड ऐसे में, लिमिट नहीं मालूम, जब भी होगी तो वीजा वाले से कम होगी, इतना जान लेना होगा।